औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम इंग्लिश के सिनोनिम्स को देखेंगे जो कि पीपीएससी, एफपीएससी और एनटीएस के पेपर में पूछे गए हैं। तो इस वीडियो का पहला वर्ड है हमारे पास लैक लस्टर। लैक लस्टर का मतलब होता है लेकिंग इन विटैलिटी। लेकिंग, लेक का मतलब होता है कमी होना। लेकिंग इन विटैलिटी, उसमें एनर्जी की कमी होती है, उसको विटैलिटी कहते हैं। तो लेक लस्टर इसके लिए वर्ड यूज करते हैं। अनइंस्पायर्ड भी इसका मानी होता है अनइंस्पायर्ड। अनइंस्पायर्ड, लेक लस्टर अनइंस्पायर्ड। अनइंस्पायर्ड। डल, सुस्त। हमड्रम, हमड्रम का मतलब ये होता है जी लेक लस्टर, उसमें एनर्जी की कमी है। प्रोजिक, प्रोजेक, लेक लस्टर। ड्रेरी, ड्रेरी का मतलब होता है थका हुआ है, टेडियस। मोनोटोनियस, मोनो का मतलब होता है एक, मोनोटोनियस यानी एक जैसा काम करके बंदा उकता सा जाता है, उसके लिए हम मोनोटोनियस। मोनोटोनियस का मतलब भी होता है लेक लस्टर। तो याद रखना है कि लेक लस्टर का मतलब होता है लेकिंग इन विटैलिटी, एनर्जी की कमी होना। अनइंस्पायर्ड, डल, हमड्रम, प्रोजिक, ड्रेरी, डेडुअस, टेडियस, मोनोटोनियस। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास क्यूजोटिक। क्यूजोटिक का मतलब होता है कि अनरियलिस्टिक एंड इम्प्रैक्टिकल। अनरियलिस्टिक, अनरियलिस्टिक एंड इम्प्रैक्टिकल, जिसका प्रैक्टिकल इम्प्रैक्टिकल न किया जा सके। आइडियलिस्टिक, आइडियलिस्टिक। यूटोपियन, यूटोपियन या विजनरी भी कह सकते हैं। फुलिश भी इसका मानी होता है। तो क्वेजिटिक, फुलिश, अनरियलिस्टिक, ख्वाबों ख्यालों की दुनिया। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास डिसपैशनेट। डिसपैशनेट का मतलब होता है जी इनडिफरेंट, यानी उस पे इमोशन का कोई असर नहीं होता। नॉट इन्फ्लुएंस्ड, इन्फ्लुएंस्ड बाय स्ट्रॉन्ग इमोशन, उस पे जितने भी इमोशंस हो उनको का कोई असर नहीं होता, उसके लिए हम डिसपैशनेट कहते हैं, इनडिफरेंट कहते हैं। इम्पार्शियल होता है। नॉन चैलेंट होता है, नॉन चैलेंट। काम होता है। प्लेसिड, प्लेसिड, प्लेग का वर्ड जहाँ पे भी आएगा उसका मानी पीस के मानों में आता है, प्लेसिड। ठीक है। डिसइंटरेस्टेड, डिसइंटरेस्टेड। तो डिस्पैशनेट, इनडिफरेंट, नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय स्ट्रॉन्ग इमोशंस, इम्पार्शियल, नॉन चैलेंट, कॉम, प्लेसिड, इन, डिसइंटरेस्टेड। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास इफेस। इफेस का मतलब होता है तबाह करना, डिस्ट्रॉय करना। एनिहिलेट करना, एनिहिलेट का मतलब ये होता है तबाह करना। रब आउट का मतलब ये होता है तबाह करना। टू रेस, मिटा देना। रेजर होता है ना, तो रेजर क्या करता है, मिटाता है। तो फेस का मानी आपने याद रखना है इनहेलेट करना, डिस्ट्रॉय करना, रब आउट करना, तबाह करना के मानो में आता है। नेक्स्ट वर्ड है इंडोलेंस। इंडोलेंस, तो ई एन सी वाले वर्ड्स क्या होते हैं, नाउन होते हैं, जबकि इंडोलेंट इसका एक एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है सुस्त। तो इंडोलेंस हो गया, और सुस्त के लिए हम लेजी कहते हैं, तो इसका हो गया लेजीनेस। नेस वाले वर्ड क्या होते हैं, ये नाउन होते हैं। तो इंडोलेंस, लेजी, स्लॉथ,
आइडलनेस, जो निकम्मा होता है वो सुस्त होता है, ठीक है। डोरमेंसी, डोर नींद से रेलिवेंट, ठीक है। इनएक्शन, इन एक्शन, इनएक्टिव, इनएक्शन, इन बाजू का क्या करता है, वर्ड को नेगेटिव बना देता है, इनका मतलब नॉट होता है, ठीक है। डलनेस, डल, डलनेस, तो इंडोलेंस, लेजीनेस, स्लॉथ, आइडलनेस, डोरमेंसी, इनएक्टिव, इनएक्शन, ठीक है। तो ये इसका मानी होता है। इनएक्टिव ऐसे एडजेक्टिव बनेगा, तो उस शख्स के लिए हम यूज कर सकते हैं। मैकिश, मैकिश का मतलब होता है कि इमोशन में ना फॉल्स हद तक जो होता है ना, उसको हम मैकिश कहते हैं, ठीक है। इसको सेंटिमेंटल, इसका मानी हम लेते हैं सेंटिमेंटल, बनाल हो गया, गुई हो गया, गुई, तो उसके लिए मैकिश या सर्टेन, ठीक है। तो मैकिश इसका मानी होता है। नेक्स्ट है मोरिबंड। मोरिबंड का मतलब होता है जी एट डोर्स, डेथ डोर्स, यानी मौत के दहाने पे जो होता है उसके लिए हम मोरिबंड्स, जहाँ पे मोर का वर्ड आएगा ना, उसका मतलब होता है जी, उससे रेलिवेंट जो भी वर्ड बनेगा वो डेथ से रेलिवेंट बनेगा। मोरिबंड का मतलब होता है एट डेथ्स डोर, यानी डाइंग, सिंपल वर्ड में डाइंग, जो ऐसे शख्स जो मर रहा है उसके लिए मोरिबंड का वर्ड यूज करते हैं। मॉर्टल, देखें इसमें फिर मोर का वर्ड आ गया है, तो मॉर्टल। इमॉर्टल होता है जिसको मौत नहीं आती, मॉर्टल होता है फानी। और वंस डेथ बेड, डेथ बेड, उसका मतलब मोरिबंड होता है, ठीक है। मोरिबंड एट डेथ डोर, यानी ऐसे शख्स जो मरने के बिल्कुल करीब हो उसके लिए हम मोरिबंड का वर्ड यूज करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है रिक्यूपरेट। रिक्यूपरेट का मतलब होता है रिकवर होना बीमारी से, रिकवर होना, गेट बेटर, बेहतर होना, गेट वेल, अक्सर हम यूज़ करते हैं गेट वेल सून, जल्दी अल्लाह आपको सेहत याब करे। फिर होता है कि गेट बैक ऑन वंस फीट, अपने पाँव पे खड़ा होना, ठीक है। रिक्यूप, ये वर्ड नया है, ये आपने याद करना है। रिक्यूप, रिक्यूप का मतलब होता है रिकवर, बी ऑन द रोड टू रिकवरी, ये ईडियम यूज कर सकते हैं, बी ऑन द रोड टू रिकवरी। नेक्स्ट वर्ड है पेटुलेंट, ऐसा शख्स जो लड़ता झगड़ता रहता है। आप ऐसे, जो शख्स पेटू होता है यानी पेट के लिए लड़ता झगड़ता रहता है, उसको हम पेटू का वर्ड यूज कर सकते हैं, ठीक है। पगनेशियस, जो पंगा लेता है, पंगा से याद कर ले, पगनेशियस, उसका मतलब ये होता है झगड़ालू, पगनेशियस, झगड़ालू। ट्रकुलर, ट्रक वाले अक्सर क्या करते हैं, झगड़ते रहते हैं, गुस्से के तेज होते हैं, ट्रकुलेंट। ट्रकुलेंट का मतलब ये होता है झगड़ालू। टची, कुछ ऐसे शख्स होते हैं जिनको आपने ऐसे ही छू लिया तो वो लड़ने झगड़ने पे आ जाते हैं कि तूने मुझे हाथ क्यों लगाया। क्वेरलसम, क्वेरल, क्वेरलसम का मतलब भी होता है क्वेरलसम, क्वेरलसम का मतलब ये होता है झगड़ालू। पीवेश, जो पी कर लड़ते झगड़ते रहते हैं, ऐसा लगता है उन्होंने पी रखी होती है 24 घंटे। बैड टेम्पर होते हैं, बैड टेम्पर्ड। ये फेवरेट वर्ड है, अक्सर पेपर में पूछा जाता है, इसलिए इसके सिनोनिम्स ये जो पूछे गए, इरेजिबल है, इरेजिबल है। कैंटर कह रहा है टैंक के लिए लड़ता झगड़ता रहता है, कैंटर।
कैरस, कैंटर कैरस आता है। चर्लिश होता है, चर्च में जाके ना उसे बार बार कहते हैं कि चर्च में जाओ, जिसकी वजह से क्या आता है, वो लड़ता झगड़ता है। चर्लिश है, चर्च में नहीं जाता। कैलोरिक है, ये भी फेवरेट वर्ड है उनका, कैलोरिक। जैसे कलोरा की बीमारी हो बंदे को और बंदा लड़ता झगड़ता रहे, बीमारी में अक्सर वैसे गुस्सा तेज हो बंदे को आता है, तो इस हवाले से आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास सरकमवेंट। सरकमवेंट का मतलब होता है अवॉइड करना, बचना, इरेड करना। इरेड का मतलब भी होता है डॉज करना, डॉज। डॉज, डॉज का मतलब ये होता है बचना। ओवरकम का मतलब होता है किसी चीज पे काबू पा लेना। ठीक है, तो ये सरकमवेंट क्या है, सिनोनिम्स है। इस वीडियो में बस इतने ही हमने सिनोनिम्स देखने हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इससे आगे सिनोनिम्स को जो पास पेपर में पूछेंगे उनको देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, खुश रहें, खुशियाँ बांटें, पाकिस्तान जिंदाबाद।